दोस्तों, शिवरात्रि, नवरात्रि, होली की रात्रि और दीपावली की रात्रि, ये 4 वर्ष में ऐसी रात्रियां होती हैं जिसमें सभी प्रकार की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। और ये वे रात्रियां होती हैं जब कोई साधक अपनी साधना को पूरी करता है और वह अपनी सिद्धि को प्राप्त करता है। दोस्तों, इस दिन तांत्रिक भी अपनी तंत्र विद्याओं को प्रबल मात्रा में करते हैं, जिससे उन्हें शीघ्रता से सिद्धि मिलती है। वे अपने अनुष्ठानों को शीघ्रता से संपन्न कर लेते हैं और अनेक प्रकार के कार्यों को वे सुचारू रूप से कर सकते हैं। दोस्तों, यह प्रकृति है जिसमें अनेक ऐसे पेड़ पौधे हैं जो तंत्र क्रियाओं में अथवा मांत्रिक क्रियाओं में व्यक्ति का साथ देते हैं और इनके अंदर असीमित शक्ति होती है, परंतु मनुष्य ने नहीं पहचान पाता। लेकिन महाशिवरात्रि, नवरात्रि, होली और दीपावली, इन रात्रियों में इन पौधों को अगर आप अपने घर में ले आते हैं और इनका पंचोपचार कर लेते हैं, आप इन्हें सिद्ध कर लेते हैं, तो यह पौधे आपकी बिगड़ी हुई किस्मत को बनाने में देर नहीं लगाते। आपकी किस्मत तुरंत ही खुलने लगती है, तुरंत ही चमकने लगती है। दोस्तों, कौन से है वे पेड़ पौधे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उनमें से एक पौधे के बारे में जो आपको कहीं भी दिख जाए तो आप उसे शुभ मुहूर्त में न्योता देकर आप अपने घर ले आएं और शिवरात्रि वाले दिन अथवा महाशिवरात्रि अथवा नवरात्रि वाले दिन आप उसका पंचोपचार करके उसे आप सिद्ध कर लीजिए। उसके बाद आप उस पौधे से अनेक प्रकार के अपने लाभ ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो आपके लिए एक ऐसा उपाय है जो आपके बिगड़े हुए कार्यों को शीघ्रता से बना देगा। दोस्तों, यह कार्य है महाशिवरात्रि के दिन एक पौधे को सिद्ध करने का कार्य। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को है और इस दिन आप इस पौधे को लाकर घर में अपने पंचोपचार करके आप अपने पास रख लीजिए। यह पौधा आपको किस प्रकार से सहायता करता है वह हम आपको बताते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कई ऐसे पौधों का जिक्र है जो व्यक्ति की किस्मत चमकाने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक पौधा होता है अपमार्ग। अपमार्ग, जिसे इस छोटे से पौधे को हम चिरचिटा के नाम से भी जानते हैं, औंगा के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत ही चमत्कारिक होता है। हालांकि यह आसानी से उग जाता है, हमें दिखने वाला होता है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं, इसलिए हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अब तो यह अपने अंदर अनेक औषधीय और अनेक चमत्कारिक गुण रखता है। दोस्तों, इस छोटे से पौधे के कुछ सरल उपाय करने से व्यक्ति का भाग्य भी बदल सकता है, उसका भाग्य प्रबल हो सकता है। दोस्तों, क्या है वे ऐसे उपाय, कैसे किए जाएं, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल, तुलसी, बरगद, गूलर, शमी और अपराजिता जैसे अनेक पेड़ों का महत्व है। अनेक पेड़ों की पूजा होती है। ये पौधे जितने पूजनीय होते हैं उतने ही चमत्कारिक भी होते हैं, क्योंकि इन पौधों में औषधीय गुण और दैवीय गुण दोनों ही मौजूद हैं। वहीं वास्तुशास्त्र में कई ऐसे पौधों का जिक्र किया गया है जो व्यक्ति की किस्मत चमकाने में मदद करते हैं। दोस्तों, इन्हीं में से एक पौधा होता है अपमार्ग। दोस्तों, इस छोटे से पौधे को चिरचिटा के नाम से भी जाना जाता है। अपमार्ग अच्छी नमी और घास के साथ कहीं भी हो जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये व्यक्ति की किस्मत चमका सकता है। दरअसल हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसे जीवन में कभी सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। इसके लिए वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता, जिससे निजात पाने के लिए आप इस पौधे की जड़ का महाशिवरात्रि वाले दिन उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि को आप इस पौधे की जड़ को लाकर एक दिन पूर्व आप इस पौधे के पास जाकर उसे हल्दी मिले हुए चावल छींटकर अथवा जल छींटकर उससे विनती करें कि हे अपमार्गा, कल हम अपने कार्य सिद्धि हेतु आपको यहाँ से अपने घर लेकर जाएंगे। आप हम पर कृपा करें और हमारे कार्य सिद्धि के लिए आप हमारे घर चलें। ऐसा बोलने के बाद दोस्तों, आप वहाँ से चले आइए और अगले दिन पुष्य नक्षत्र में जाकर आप उस पौधे
को, उसकी जड़ को अपने साथ अपने घर ले आइए और महाशिवरात्रि वाले दिन आप उसका पंचोपचार करके, पूजन करके, नैवेद्य इत्यादि चढ़ाकर महादेव के समक्ष रखकर उससे प्रार्थना कीजिए। उसके बाद आप अनेक कार्यों में इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि वाक सिद्धि की प्राप्ति के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तु के अनुसार लाल अपमार्ग की टहनी से अगर आप दातुन करने लग जाएं तो व्यक्ति की वाक सिद्धि प्राप्त होने लगती है। इसका अर्थ यह होता है कि वह व्यक्ति जो कहेगा वो सच होगा, अथवा वह व्यक्ति जो कहेगा सामने वाले को उस बात को मानना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो इस तरीके से बात करते हैं कि आप सम्मोहित हो जाते हैं, आप उनके बात करने के लहजे पे मोहित हो जाते हैं और आप उनकी बात को मान लेते हैं। दोस्तों, यही होती है वाक सिद्धि। जब आप बोले तो सामने वाला आपकी बातों से मोहित हो जाए और आपकी बात को माने। दोस्तों, जब आप इस अपमार्गा की जड़ से यह उपाय करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से सहमत हो जाता है और यही होती है वाक सिद्धि। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आप इस का विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन करें और इसे अपने गुरु मंत्र से अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिमंत्रित करके हाथ में बांध लें। ऐसा करने से आपकी बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आप अपमार्ग यानी चिरचिटा की घर में लगाना बेहद शुभ होता है। आप इसे नवरात्रि वाले दिन अपने घर में लेकर आएं। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपमार्का को घर में लगाते हैं सही स्थान पर तो आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही श्वेत अपमार्गा के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से आपके घर में संतान सुख भी मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप वशीकरण की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अगर किसी के सामने खड़े हों, किसी के सामने बोल रहे हों, किसी के सामने अपने विचार रख रहे हों और वह व्यक्ति आपकी बात को बिना काटते हुए आपकी बात को माने, तो इसे आप वशीकरण की शक्ति ही बोलेंगे, सम्मोहन की शक्ति ही बोलेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए भी इस अपमार्गा अथवा चिरचिटे के पौधे का उपयोग किया जाता है। यह बड़ा ही चमत्कारिक होता है। महाशिवरात्रि वाले दिन उससे पूर्व में आप जाके इस चिरचिटे के पौधे को आप निमंत्रित करके आइए, हल्दी वाले जल के साथ, हल्दी वाले चावल के साथ, और उसे अपनी बात बता के आइए कि आप उसे किस उपयोग के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे और कब लेकर जाएंगे। दोस्तों, यह हिंदू धर्म में यहाँ पेड़ पौधों के उनके आशीर्वाद के लिए नमन किया जाता है। पहले उनसे प्रार्थना की जाती है जिससे वे औषधीय पौधे आपको अपने सभी गुण दे सकें। दोस्तों, वशीकरण के लिए ज्योतिषा शास्त्र के अनुसार अपमार्गा की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति के पास वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि इसके लिए गोरोचन के साथ आप अपमार्गा की जड़ को जल में पीसकर अपने माथे पर तिलक लगाएं। आपके माथे पर जब भी यह तिलक लगेगा तब तक आपके सम्मुख खड़ा हुआ व्यक्ति आपके वश में रहेगा। दोस्तों, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को अगर आप किसी गर्भवती महिला की कमर पर बांध देते हैं तो उसे अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और उसकी डिलीवरी साधारण तरीके से आराम से बिना किसी दिक्कत के हो जाती है। वहीं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका किया हुआ हर कार्य सफल हो, आप अपने हर कार्य में, आप जिस कार्य में भी हाथ डालें वह कार्य आपका सफल हो, तो दोस्तों आप अपमार्गा जड़ी बूटी के साथ इस महाशिवरात्रि पर आप इसे लेकर आइए। और दोस्तों, आप अगर नजर दोष से पीड़ित रहते हैं, विवाह आपका तय होकर टूट जाता है, तो आप इस पंचोपचार कीजिए इस जड़ का। महादेव के इस रात्रि को, इस महाशिवरात्रि को आप इस पौधे का पंचोपचार कीजिए। पंचोपचार करने के बाद आप अपनी दाहिनी भुजा में इसे धारण कर लीजिए, इसे बांध लीजिए और 1 साल तक आप इसे बांध के रखिए। उस समय जब तक यह आपकी बाजू पर बंधा रहेगा तब तक आप जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे वह कार्य आपका सफल ही होगा। महादेव की कृपा से यह इस चमत्कारिक पौधे के एक गुण है। दोस्तों, महाशिवरात्रि वाले दिन अनेक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, इसलिए इस दिन इसे सिद्ध करना बहुत ही सरल होता है और महादेव की कृपा से महाशिवरात्रि वाले दिन आप इस पौधे की जड़ को अवश्य ही सिद्ध कर लें। दोस्तों, अन्न और धन की पूर्ति हेतु नवरात्रि, दीपावली
महाशिवरात्रि और होली जैसे किसी भी शुभ मुहूर्त पर आप अपमार्गा के पौधे की जड़ को घर में लाकर उसे धोकर उसे पंचोपचार करके उसे धूप दीप नैवेद्य इत्यादि दिखाने के बाद घर की तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में अन्न की और धन की कभी कमी नहीं होगी, सदैव प्राप्ति होती रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा आप रवि पुष्य योग में भी अपमार्गा की जड़ का अंजन करने से अथवा आप जब इसकी जड़ को पीसकर उसका काजल बनाकर जलाकर काजल बनाकर उसे अपनी आंखों में लगाते हैं तो इससे भी आपको अनेक प्रकार की शक्तियां, आपको सिद्ध शक्तियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, ये शक्तियां ऐसी भी होती हैं कि आपको गुप्त धन अथवा गड़े हुए खजाने के बारे में भी ज्ञात हो सकता है। दोस्तों, ये होते अपमार्गा के वे गुण जो व्यक्ति को बड़ी ही आसानी से मिल सकते हैं अगर वह व्यक्ति इन 4 रात्रियों में महाशिवरात्रि के दिन अगर इसे लाकर उसका पंचोपचार करके सिद्ध करके अपने साथ उपयोग में लेता है तो उसे अनेक प्रकार के फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।